गुड इवनिंग गाइस। यार स्टार्ट करेंगे आज वीटीपी से, लेकिन वीटीपी स्टार्ट, सॉरी यार, बट बिफोर स्टार्टिंग विद वीटीपी लेट्स टॉक समथिंग अबाउट डीटीपी। यार डीटीपी में दो मोड थे, ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव। तो मैंने यार इसका उल्टा बता दिया था आपको इसमें। What I told you was opposite. Fine. Actually, administrative mode was defined by DTP and operational mode will define the behavior. ठीक है? Just I told you the opposite. मैंने क्या बता दिया था? Administrative mode कौन define करता है? Administrative mode क्या बताता है? Behavior and operational mode will defined by the DTP. मैंने ऐसा बता दिया था, but it's actually opposite. Fine. तो जब मैं कमांड चलाता हूँ शो इंटरफेस नंबर और स्विच पोर्ट, तो इसमें दिखाता है आपको ऑपरेशनल मोड भी और एडमिनिस्ट्रेटिव मोड भी। तो ऑपरेशनल मोड क्या होता है, जो क्या डिफाइन करता है? बिहेवियर। और एडमिनिस्ट्रेटिव मोड क्या डिफाइन करता है? कि डीटीपी ने इस पोर्ट को क्या बना रखा है। इट कैन बी डायनामिक ऑटो, इट कैन बी डायनामिक डिजायरेबल, इट कैन बी ट्रंक, इट कैन बी एक्सेस। दिस थिंग इज क्लियर। दूसरा एग्जांपल है भाई, प्रैक्टिकल कर रहा था, इसने इस साइड से लिंक को क्या बनाया? डायनामिक डिजायरेबल। एनकैप्सुलेशन कौन सी चलाई? .1q। यहाँ पे इसने क्या किया? लिंक को ट्रंक बनाना चाहा, पर स्विच ने ट्रंक बनाने नहीं दिया। व्हाट आई टोल्ड यू, कभी भी आपको लिंक को ट्रंक बनाना है तो आपको एनकैप्सुलेशन क्या करनी पड़ेगी? स्पेसिफायर। आप ISL चलाना चाहते हो या .1q चलाना चाहते हो? भाई दोबारा बता रहा हूं, अगर तूने यहाँ डायनामिक डिजायरेबल बनाया तो डायनामिक डिजायरेबल बनाने से लिंक ट्रंक नहीं बना। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि डायनामिक डिजायरेबल बनाने से तुमने सिर्फ ट्रंकिंग की जो नेगोशिएशन है ना, उसमें इसको पार्टिसिपेट करवा दिया। भाई जब पार्टिसिपेट कर ले, ट्रंक बनता है तो तू बना ले, एनकैप्सुलेशन तेरे से नेगोशिएट होती है तो तू कर ले। लेकिन जब मैंने इस लिंक को ट्रंक बना दिया तो एनकैप्सुलेशन तो पहले पता होनी चाहिए ना इसको, क्या कौन सी चला रहे हो। इट कैन बी .1q, इट कैन बी ISL। ठीक है जी, दिस इज द बेसिक रीजन कि जब भी आप लिंक को ट्रंक बनाते हो पहले क्या स्पेसिफाई करनी पड़ती है? एनकैप्सुलेशन। फाइन। आज का टॉपिक है वीटीपी। वीटीपी स्टैंड्स फॉर वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। हाँ जी, वाई वी यूज वीटीपी? वी यूज वीटीपी टू synchronize VLAN .dat file इन अ स्विच नेटवर्क। स्विच नेटवर्क बोलूं या फिर मैं क्या बोल सकता हूं इसको? लेयर 2 नेटवर्क। फाइन। लेयर 2 नेटवर्क में जब भी मुझे VLAN .dat फाइल को सिंक्रोनाइज करना है तब मैं क्या यूज करता हूं? वीटीपी। VTP is by default enabled on all Cisco switches। जितने भी Cisco switches होंगे उस पर VTP by default enabled होगा। VTP क्या है? एक लेयर 2 प्रोटोकॉल है। हम लेयर 2 प्रोटोकॉल्स को आइडेंटिफाई कौन से हेडर के थ्रू करते हैं? LLC के थ्रू। इसकी बात अब दोबारा नहीं करेंगे। क्या लिखा मैंने?
VTP ऑल्सो यूजेस लेयर टू मल्टीकास्ट एड्रेस टू सेंड इट्स अपडेट। कौन सा मल्टीकास्ट एड्रेस? जो CDP यूज करता है, DTP यूज करता है, वही कौन यूज करता है? VTP। ठीक है जी, जो भी एड्रेस है देख लेना आप। और ये सिस्को का प्रोटोकॉल है, फाइन। अब यार अगर आपको याद हो, हमने बात की थी कि VLAN.dat फाइल स्विच कहाँ सेव करता है, कर चुके हैं ना पहले बात शायद। VTP के 3 मोड्स हैं, सर्वर, क्लाइंट और ट्रांसपेरेंट। पहले ये बात क्लियर कर देता हूं कि VLAN.dat फाइल की इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है, फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल VLAN.dat फाइल कहाँ स्टोर होती है? फ्लैश में। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर, सबको पता है बात। 2 तरह की VLANs है मेरे पास, नॉर्मल रेंज और एक्सटेंडेड रेंज। सबसे पहली बात, जब स्विच सर्वर मोड में है तो कौन सी रेंज ऑफ VLAN बना सकते हो आप? सिर्फ। जब क्लाइंट मोड में है तो भी कौन सी आएंगी? सिर्फ नॉर्मल। ट्रांसपेरेंट में नॉर्मल प्लस एक्सटेंडेड। हमेशा याद रखना, नॉर्मल रेंज की इंफॉर्मेशन हमेशा कहाँ स्टोर होती है? VLAN.dat फाइल में। कहाँ स्टोर होती है? लेकिन ट्रांसपेरेंट मोड में नॉर्मल हो बेशक एक्सटेंडेड हो, दोनों की इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होगी? स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। कहाँ स्टोर होगी? स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन या फिर रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। यार वन एंड द सेम थिंग। अगर मैंने सेव कर दी तो स्टार्टअप, नहीं की तो रनिंग। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को इस चीज को समझने में? सर अगर नॉर्मल रेंजेस में बनाना तो भी उसमें करेगा, मतलब रनिंग कॉन्फ़िगरेशन? यार अब स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में सेव होगी, लेकिन VLAN.dat फाइल में भी वो इंफॉर्मेशन जाएगी, तभी डबल एरो है यार। ठीक है जी। VTP इंफॉर्मेशन स्विच कहाँ स्टोर करता है? कहाँ स्टोर करता है? NVRAM। याद रखना हमेशा, कहाँ स्टोर करता है? NVRAM। चलें आगे। अब ये थी कुछ बेसिक बातें VTP के बारे में जो हमने की। नाउ नेक्स्ट थिंग अबाउट VTP। स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। सबसे पहली बात करूंगा VTP के बारे में। VTP काम कैसे करता है? लेट्स से एक स्विच है, बाय डिफॉल्ट हर स्विच VTP सर्वर मोड में होता है। किस मोड में होता है? सर्वर मोड में। अब जैसे ही मैं स्विच पे कोई VLAN क्रिएट करता हूं, क्या करता हूं? VLAN क्रिएट करता हूं। स्विच क्या सेंड करता है? एक अपडेट सेंड करता है। अपडेट में सेंड क्या करता है? अपनी VLAN.dat फाइल। और सामने वाले स्विच को कहता है कि तू अपनी VLAN.dat फाइल रिप्लेस कर दे, किससे? मेरी VLAN डॉट, कि तेरे ऊपर भी जो VLAN डेटाबेस है वो क्या हो जाए? क्या हो जाए? अपडेट। इतनी बात समझ में आई? स्विच क्या करेगा? जैसे ही आप स्विच पे क्रिएट करोगे, क्या? एक VLAN। स्विच क्या करेगा? एक अपडेट सेंड करेगा। अपडेट में क्या सेंड करेगा? VLAN.dat फाइल। नाउ गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्विच ये अपडेट कौन से लिंक पे सेंड करेगा? हमेशा याद रखना, सिर्फ ट्रंक लिंक पे। एक्सेस लिंक पे कभी भी VTP का अपडेट नहीं जाएगा। तो स्विच पे अगर कोई ट्रंक पोर्ट था, स्विच पे आपने VLAN बनाई, तो स्विच ने क्या सेंड किया? VTP अपडेट। कौन से लिंक पे? ट्रंक लिंक पे। दूसरी बात, VTP अपडेट सेंड करने के लिए कंडीशन है, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तभी स्विच VTP अपडेट सेंड करेगा, वरना स्विच VTP अपडेट सेंड नहीं करेगा। क्या कंडीशन है? स्विच पे डोमेन नेम क्या होना चाहिए? स्पेसिफाइड होना चाहिए। सिर्फ क्या होना चाहिए? स्पेसिफाइड। अगर मुझ पे डोमेन नेम स्पेसिफाइड है, मैं एक स्विच हूं, तो मैं, मेरे पे जैसे कोई VLAN क्रिएट करेगा, मैं क्या जनरेट करूंगा? VTP अपडेट। और कौन से पोर्ट पे सेंड कर दूंगा? ट्रंक पोर्ट। अब जैसे ही अपडेट सामने वाले स्विच के पास आएगा, लेट्स से बाय डिफॉल्ट इसका डोमेन नेम क्या था? नल। नल का मतलब क्या है? कि डोमेन नेम कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है। डोमेन नेम कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है। दिस थिंग इज क्लियर। नेक्स्ट थिंग, जब मेरा डोमेन नेम नल है और मेरे पास क्या आता है? कोई VTP अपडेट आता है, तो मैं क्या करता हूं? डोमेन नेम उससे
इनहेरिट कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं? ये इनहेरिट कब करूंगा? जब मेरा डोमेन नेम क्या होगा? नल। ठीक है जी। अगर मेरे ऊपर एक डोमेन नेम पहले से ही स्पेसिफाइड है तो मैं कभी भी डोमेन नेम को इनहेरिट नहीं करूंगा। ठीक है जी। दो केस हैं, मेरे पास एक वीटीपी अपडेट आया, मुझ पे कोई डोमेन नेम डिफाइंड नहीं था तो मैंने अपडेट से डोमेन नेम को क्या कर लिया? इनहेरिट। दूसरा केस, मेरे पास एक वीटीपी अपडेट आया, मेरे पास क्या था? पहले से ही एक डोमेन नेम। अगर नाउ सेकंड कंडीशन में if domain name in the update will not match with the domain name specified on switch, update is ignored। अगर मुझ पे सेम डोमेन नेम नहीं है तो मैं अपडेट को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इतनी बात समझ में आई? तो स्विच अपडेट भेजेगा कब? जब भी आप क्या क्रिएट करोगे? कोई वीलैन। क्या क्रिएट करोगे? अब सिर्फ वीलैन क्रिएट करने की बात नहीं है, मैं वीलैन को क्या कर सकता हूं? डिलीट भी कर सकता हूं और साथ ही साथ मॉडिफाई भी कर सकता हूं। ठीक है जी। इतनी बात क्लियर हुई सबको? मेरा वीटीपी अपडेट कब जाएगा? जब वीलैन, या फिर डायरेक्टली बोलो जब क्या होगा? कुछ चेंज होगा। जब भी वीलैन.dat फाइल में चेंज होगा स्विच क्या सेंड करेगा? वीटीपी अपडेट। वीटीपी अपडेट सेंड करने के लिए कंडीशन क्या है? डोमेन नेम स्पेसिफाइड होना चाहिए, वरना वीटीपी अपडेट कभी भी सेंड नहीं होगा। दिस थिंग इज क्लियर। नेक्स्ट थिंग, आपने इस पे वीलन 10 बनाई, इसने क्या भेजा? एक वीटीपी अपडेट। इस स्विच ने क्या चेक किया सबसे पहले? अगर डोमेन ने मैच किया तभी अपडेट को क्या किया? एक्सेप्ट, वरना अपडेट को क्या कर दिया? इग्नोर। लेट्स से ये स्विच क्या है? क्लाइंट। तो क्लाइंट पे आप कभी भी वीलन क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिलीट भी नहीं कर सकते और मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। सिर्फ क्लाइंट क्या करेगा? खुद को अपडेट करेगा। खुद को क्या करेगा? सिर्फ अपडेट, और उस अपडेट को क्या कर देगा? फॉरवर्ड। खुद को क्या कर देगा? अपडेट को, सॉरी, क्या कर देगा? फॉरवर्ड। लेट्स से ये भी कौन था? क्लाइंट। ये भी खुद को क्या करेगा? अपडेट, और अपडेट को फॉरवर्ड करने के लिए तो कुछ रहा ही नहीं। दिस थिंग इज क्लियर। तो रूल होता है जिस ट्रंक पोर्ट पे अपडेट रिसीव हुआ है कभी भी उस ट्रंक पोर्ट से अपडेट वापस नहीं जाएगा, कि कभी भी मेरा ही भेजा हुआ अपडेट मेरे पास वापस ना आए। दिस थिंग इज क्लियर। कोई डाउट आपका? ये फॉरवर्ड हो जाएगा, मतलब अपने सेकंड स्विच के बाहर से वही फॉरवर्ड। हाँ, सेकंड के पास आएगा। इस ट्रंक पोर्ट पे रिसीव किया मैंने, मैं इस सेम पोर्ट से वापस नहीं भेजूंगा इसको। कौन से पोर्ट से वापस भेजूंगा? इस ट्रंक पोर्ट से। ठीक है जी। दिस थिंग इज क्लियर। सर अगर इसमें बीच वाले में डोमेन नेम डिफरेंट होता और इस तरफ इसका मतलब क्लाइंट है, तो ये अपडेट को ड्रॉप कर देता कि मतलब फॉरवर्ड कर देता सामने? यार मैंने क्या बोला? अपडेट एक्सेप्ट ही नहीं होगा, क्या हो जाएगा? बात खत्म। मैं अपडेट को फॉरवर्ड भी नहीं करूंगा। नेक्स्ट थिंग, एक तीसरा मोड और आता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मोड का क्या रूल है? आप वीलन क्रिएट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो और मॉडिफाई भी कर सकते हो, बट ये सिर्फ अपडेट्स को क्या करेगा? फॉरवर्ड। ना ही किसी के अपडेट से खुद को अपडेट करेगा, ना ही अपना अपडेट कभी किसी को देगा। ना ही किसी के अपडेट से खुद को अपडेट करेगा, ना ही अपना अपडेट कभी किसी को देगा। दिस थिंग इज क्लियर। हाँ जी, फॉरवर्ड का मतलब है सर आने वाले सारे अपडेट्स को क्या करेगा? सिर्फ फॉरवर्ड। ये एक ट्रांसपेरेंट स्विच है,
ये सर्वर है और ये क्या है, क्लाइंट। इसको भी क्या बना दिया, क्लाइंट। ठीक है जी। अब देखो बाय डिफॉल्ट एक और फीचर आता है VTP में जिसको बोलते हैं CR नंबर, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर। बाय डिफॉल्ट CR नंबर ऑन स्विचेस इज 0। हर स्विच पे CR नंबर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 0। लेट्स से आप एक नया स्विच लेके आए जिसमें CR नंबर 1000 था, आपको उसको 0 करना है, तो हमारे पास दो वेज क्या है CR नंबर 0 करने के, 2 ways are there to configure CR नंबर है 0 फॉर एनी स्विच। पहला वे क्या है, उसको क्या बना दो, ट्रांसपेरेंट बना दो। ट्रांसपेरेंट बनाओगे जैसे उस स्विच का CR नंबर क्या हो जाएगा, 0। अभी ये भी लॉजिक डिस्कस करूंगा कि ट्रांसपेरेंट का CR नंबर 0 क्यों होता है। फिर उसको उस मोड में कन्वर्ट कर दो जिस मोड में आप उसको रखना चाहते हो। तो CR नंबर क्या कन्वर्ट कर दिया मैंने, 0। सेकेंड थिंग, उसका आप डोमेन नेम क्या कर सकते हो, चेंज। तो जैसे ही मैं डोमेन नेम स्विच पे चेंज करता हूं CR नंबर क्या हो जाता है, 0। इसका मतलब पहले मैं क्या डिफाइन कर देता हूं, एक बोगस डोमेन नेम। बोगस मतलब कुछ भी डोमेन नेम मैं रख दूंगा जिससे CR नंबर क्या हो जाएगा, 0। फिर डोमेन नेम जो मैं स्पेसिफाई करना चाहता हूं वो मैं स्पेसिफाई कर दूंगा। फाइन। तो लेट्स से मैंने इस पे एक VLAN क्रिएट करी। क्या क्रिएट करी, VLAN। फाइन। अभी मैं आपसे लॉजिक पूछूंगा CR नंबर बनाया क्यों गया। ठीक है जी, अब ये करेंगे वो बात भी, CR नंबर बनाया क्यों गया। मैंने इस पे VLAN की बात क्रिएट करी 10, जिससे इस स्विच ने अपना CR नंबर क्या कर लिया, 1। क्या कर लिया, 1। इसने अपडेट भेजा किसको, क्लाइंट को, सॉरी नेक्स्ट स्विच को। नेक्स्ट स्विच किस मोड में था, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का काम सिर्फ क्या है, अपडेट को फॉरवर्ड कर देना। ट्रांसपेरेंट ने अपडेट को फॉरवर्ड कर दिया। ट्रांसपेरेंट पे अब भी CR नंबर क्या रहा, 0। और ट्रांसपेरेंट पे कोई VLAN 10 एग्जिस्ट नहीं करती। अब अपडेट किसके पास आया, क्लाइंट ने। क्लाइंट ने जैसे ही अपडेट क्लाइंट के पास आया, क्लाइंट ने देखा मेरा खुद का CR नंबर क्या है, 0। अपडेट में CR नंबर क्या आया, 1। क्या है अपडेट में CR नंबर, 1। मतलब क्या हुआ, कुछ चेंज हुआ है। इसका मतलब CR नंबर की सिग्निफिकेंस क्या है, ये सामने वाले स्विच को बताता है कि क्या हुआ, कुछ चेंज हुआ है और आपको अपने आप को अपडेट करने की क्या है, जरूरत है। क्या है, जरूरत है। दिस थिंग इज क्लियर। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। इसके पास आया अपडेट, हाँ भाई इसने भी अब अपना CR नंबर क्या कर लिया, 1। और अपने पे कौन सी VLAN क्रिएट कर ली, 10। अब इस क्लाइंट ने अपडेट को फॉरवर्ड भी किया। कौन से क्लाइंट के पास आया, इस क्लाइंट के पास। इसने भी CR नंबर अपना क्या कर लिया, 1। और कौन सी VLAN क्रिएट कर ली, 10। गाइस ऐसा नहीं है, देखो मैं हमेशा चीज को तोड़ तोड़ के समझाता हूं। पहले मैंने डोमेन नेम का कंसेप्ट बताया, अब CR नंबर का। तो ऐसा नहीं है आप स्विचेस डोमेन नेम को चेक नहीं कर रहे, डोमेन नेम चेक अब भी हो रही है। ठीक है जी, हर स्विच चेक करेगा। इफ इट इज मेंबर ऑफ सेम डोमेन तभी अपडेट को एक्सेप्ट करेगा, वरना अपडेट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो पहली बात तो ये करते हैं, ट्रांसपेरेंट पे CR नंबर 0 ही क्यों रहता है। देखो पहली बात, ट्रांसपेरेंट को किसी को अपडेट करना है, नहीं करना। ट्रांसपेरेंट को किसी से अपडेट होना है, नहीं होना। तो CR नंबर बढ़ा के कोई फायदा, क्योंकि CR नंबर आपने देखा क्लाइंट स्विच की हेल्प कर रहा है क्या पता लगाने में कि क्या हुआ, कुछ चेंज हुआ। उस चेंज का पता लगाना कब पड़ेगा, जब मैं कोई अपडेट सेंड करूंगा। जबकि ट्रांसपेरेंट मोड में स्विच कभी कोई अपडेट सेंड करता ही नहीं है। दिस थिंग इज क्लियर। ट्रांसपेरेंट मोड में कभी भी स्विच कोई अपडेट सेंड नहीं करता, तो CR नंबर को इंक्रीज या डिक्रीज करने की कोई जरूरत नहीं। तो CR नंबर हमेशा क्या रहता है ट्रांसपेरेंट मोड में, 0। बेशक आप VLAN क्रिएट करो या फिर मॉडिफाई करो। दिस थिंग इज क्लियर। तो CR नंबर की मुझे पहली सिग्निफिकेंस पता चल गई कि भाई अगर कोई चेंज हुआ है सामने वाले स्विच को बताना है, तो क्या यूज कर रहा हूं मैं, CR नंबर। सेकेंड थिंग, ऐसी टोपोलॉजी थी। ये कौन था, ये कौन था, ये भी कौन था, क्लाइंट।
इस स्विच पे कुछ चेंज हुआ, ठीक है, इसने इस डायरेक्शन में अपडेट भेजा, अब स्विच 2 ने अपने आप को अपडेट कर लिया, स्विच 2 ने अपडेट किसको भेजा, स्विच 3 को, लेकिन स्विच 3 को पहले ही अपडेट किससे मिल गया था, स्विच 1 से। एग्री, कोई प्रॉब्लम? अब जो स्विच 2 से उसको बाद में अपडेट मिल रहा है वो भी तो यही बता रहा है कुछ चेंज हुआ है, वो भी तो यही बता रहा है कुछ चेंज हुआ है, तो वो सीआर नंबर को देखते ही, सीआर नंबर देखेगा क्या है अपडेट में 1, मेरा सीआर नंबर भी क्या है पहले से ही 1, उस अपडेट को क्या कर देगा, इग्नोर। क्या कर देगा, इग्नोर, कि भाई ये अपडेट मेरे किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं है भाई, पहले से ही मैं अपडेटेड हूं, मेरा और तेरा सीआर नंबर क्या है, सेम है। दिस थिंग इज क्लियर। अब वीटीपी मैसेजेस पहली कंडीशन में जाते हैं जब क्या होता है, कुछ चेंज होता है, और दूसरी कंडीशन क्या है, कैसे जाते हैं, पीरियोडिकली, आफ्टर एवरी 300 सेकेंड्स, आफ्टर एवरी 300 सेकेंड सर्वर क्या सेंड करता है, वीटीपी अपडेट। ठीक है जी। अब देखो, लेट्स से एक स्टेबल टोपोलॉजी थी, क्या थी, एक स्टेबल टोपोलॉजी। स्टेबल टोपोलॉजी का मतलब समझ गए ना, कोई भी चेंज नहीं हुआ। इस स्विच ने अपडेट भेजा, वीटीपी अपडेट 300 सेकंड के बाद, क्या इस स्विच को उस अपडेट को प्रोसेस करना पड़ेगा, नहीं। क्या देखेगा, सीआर नंबर क्या है, सेम, बात खत्म। सीआर नंबर क्या है, सेम, बात खत्म। इस स्विच ने आगे फॉरवर्ड किया, इसने भी देखा सीआर नंबर क्या है, सेम, बात खत्म। अपडेट को प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सीआर नंबर दो चीजों में हेल्प कर रहा है, एक तो मुझे यह बताता है कि कुछ अपडेट हुआ या नहीं हुआ, और दूसरी बात यह बताता है अगर अपडेट नहीं हुआ तो मुझे इस अपडेट को प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। अब आप कहोगे सर ये अपडेट को प्रोसेस करने का मतलब क्या है, तो अब आ रहा हूं मैं वीटीपी मैसेजेस पे। किस पे आ रहे हैं हम, वीटीपी मैसेजेस पे। फोर टाइप्स ऑफ वीटीपी मैसेजेस होते हैं गाइस। पहला मैसेज होता है समरी एडवर्टीजमेंट, दूसरा मैसेज होता है सबसेट एडवर्टीजमेंट, तीसरा मैसेज होता है रिक्वेस्ट फ्रॉम, एंड लास्ट मैसेज इज वीटीपी जॉइन मैसेज। फाइन। अब समरी एडवर्टीजमेंट क्या होती है, व्हाट इज वीटीपी समरी एडवर्टीजमेंट। समरी एडवर्टीजमेंट में क्या क्या जाता है, वीटीपी मैसेज टाइप, कितने मैसेज टाइप है मेरे पास, 4, तो इसमें इंफॉर्मेशन जाएगी अब मैसेज टाइप कौन सा सेंड कर रहे हो। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या जाती है, आप वीटीपी वर्जन कौन सा यूज कर रहे हो, कितने वर्जन है वीटीपी के, 3 वर्जन है, हमें कौन से पढ़ने हैं, 1 एंड 2। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या जाती है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या होती है, डोमेन नेम, और इंफॉर्मेशन क्या जाती है, सीआर नंबर। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अपडेट आइडेंटिफायर, या फिर बोल लो अपडेटर आईडी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या जाती है, टाइम स्टैम्प। देखो वीटीपी मैसेज टाइप का मतलब समझ में आ गया। नेक्स्ट थिंग इज वर्जन, ये बताएगा वीटीपी वर्जन कौन सा यूज कर रहे हो। बाय डिफॉल्ट हर स्विच पे कौन सा वीटीपी वर्जन चल रहा होता है, 1, ठीक है जी। अब नेक्स्ट थिंग इज डोमेन नेम, एक स्विच एक ही वीटीपी डोमेन का मेंबर हो सकता है, कितनी वीटीपी डोमेन्स का, सिंगल। नेक्स्ट थिंग इज सीआर नंबर, ठीक है जी, जो भी मेरे स्विच पे अपडेटेड सीआर नंबर होगा वो। नेक्स्ट थिंग इज अपडेटर आइडेंटिफायर, या फिर मैं क्या बोलूं इसको, अपडेटर आईडी। अपडेटर आईडी क्या होती है, देखो क्या लिखा मैंने, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड एक सिंपल सा लॉजिक।
दो सर्वर हैं मेरे पास, एक सर्वर 1 और एक सर्वर 2। कभी भी क्लाइंट को अपडेट करेगा या तो सर्वर 1 करेगा या फिर सर्वर 2 करेगा। एग्री? अब मुझे क्लाइंट पे बैठे बैठे चेक करना है कि कौन से सर्वर ने अपडेट किया है, तो देयर मस्ट बी आईडी, कोई तो आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए ना, जिस चीज से मैं क्या कर पाऊं, चेक। तो स्विच क्या करता है, सर्वर 1 के लिए अपडेटर आईडी किस आईपी को बनाएगा, उस आईपी को जो क्या होगी, लोवेस्ट नंबर एसबीआई। लेट्स से इस पे एसबीआई 1 भी है, वीलन 1 के लिए भी है, 2 के लिए भी है और 3 के लिए भी है। तो एसबीआई जो आईपी एड्रेस होगी ना वीलन 1 पे, उसी को क्या बना देगा, अपडेटर आईडी। सर्वर 2 क्या करेगा, इस पे जो क्या होगा, लोवेस्ट नंबर एसबीआई, उसी के आईपी को क्या बना देगा, अपडेटर आईडी। एसबीआई क्या होता है, कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को नहीं पता। एसबीआई का मतलब होता है स्विच वर्चुअल इंटरफेस। मैं स्विच पे क्या डिफाइन कर रहा हूं, एक आईपी, जिसके थ्रू मैं स्विच को एक्सेस कर पाऊं, क्या कर पाऊं, एक्सेस। फाइन। तो वैसे ही मैंने क्या किया, एसबीआई वीलन 1 के लिए भी बनाया, 2 के लिए भी और 3 के लिए भी। तो कौन सी आईपी सेलेक्ट हुई, कौन सा एसबीआई सेलेक्ट हुआ अपडेटर आईडी बनने के लिए, लोवेस्ट नंबर एसबीआई। कौन सा, लोवेस्ट नंबर एसबीआई। तो उसने वीलन 1 पे जो भी आईपी थी उसको क्या बना दिया, अपडेटर आईपी। तो अगर क्लाइंट सर्वर 1 से अपडेट हुआ है तो अपडेटर आईडी किसकी होगी, सर्वर 1 की। अगर सर्वर 2 से हुआ तो अपडेटर आईडी किसकी होगी, सर्वर 2। ठीक है जी। तो मैं क्लाइंट पे बैठे बैठे इजीली पता लगा सकता हूं कि अपडेट कौन से सर्वर से मैं हुआ हूं। और हमेशा याद रखना, रियल टाइम नेटवर्क में, एक लेयर 2 नेटवर्क में हमेशा क्या होते हैं, मल्टीपल सर्वर्स होते हैं। फाइन। उसके बाद इंफॉर्मेशन है टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प का मतलब है डेट प्लस टाइम, किस दिन अपडेट हुआ है और किस टाइम अपडेट हुआ है। फाइन। ये इंफॉर्मेशन भी देखने को मिलेगी आपको। सेकेंड टाइप ऑफ मैसेजेस, सबसेट एडवर्टीजमेंट। अब एक बात और बताता हूं समरी एडवर्टीजमेंट के बारे में। समरी एडवर्टीजमेंट स्विच तब सेंड करता है जब क्या होता है, कुछ चेंज होता है या फिर कुछ कैसे जाती है, पीरियोडिकली आफ्टर एवरी 300 सेकंड। दूसरा टाइप का मैसेज क्या है, सबसेट एडवर्टीजमेंट। क्या लिखा मैंने, विल कैरी ओरिजिनल वीलन डॉट डैट फाइल विद चेंजेस। इसका मतलब जो एक्चुअल चेंज है वो कौन से मैसेज में कैरी हो रहा है, सबसेट एडवर्टीजमेंट में। किसमें कैरी हो रहा है, सबसेट एडवर्टीजमेंट। जैसे कि आपकी वीलन का नाम, ठीक है जी, आपकी वीलन के लिए एमटीयू क्या यूज कर रहे हैं, जितनी भी ये सारी चीजें होती है ये सब किसमें कैरी होंगी, सबसेट एडवर्टीजमेंट। थर्ड टाइप ऑफ मैसेज क्या है, ये एक्चुअली होता है एडवर्टीजमेंट रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट्स। अभी बात करूंगा इस मैसेज की, पहले दो समझा दूं कैसे यूज होंगे। फाइन। सर्वर हमेशा क्या सेंड करता है समरी एडवर्टीजमेंट। क्या सेंड करता है, समरी एडवर्टीजमेंट। इस लाइन को अब ध्यान से पढ़ना। फॉलोड बाय समरी एडवर्टीजमेंट तो सिर्फ यही बता रही है जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई। एक्चुअल चेंज किसमें है, सबसेट एडवर्टीजमेंट में। तो सबसेट एडवर्टीजमेंट हमेशा किसके साथ जाएंगी, समरी एडवर्टीजमेंट के साथ। दो केस हैं जाने के, पहला जब क्या हुआ कुछ चेंज और दूसरा पीरियोडिकली। ठीक है जी, दिस थिंग इज क्लियर। अब देखो सीआर नंबर का बेनिफिट देखो। ये स्विच हमने क्या बात करी, पीरियोडिकली क्या भेजता है, समरी एडवर्टीजमेंट। एग्री। अब इस स्विच ने पीरियोडिकली एक समरी एडवर्टीजमेंट भेजी क्लाइंट को। क्लाइंट ने देखा कोई चेंज नहीं हुआ,
उस समरी एडवर्टीजमेंट को सिर्फ फॉरवर्ड कर दिया आगे किसी और क्लाइंट को, अपने आप को अपडेट नहीं किया। इस केस में आपके सर्वर स्विच को सबसेट एडवर्टीजमेंट भेजने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। देखो जब चेंज हो रहा है तो स्विच समरी भी भेज रहा है प्लस सबसेट भी भेज रहा है, लेकिन जब पीरियोडिक अपडेट जाता है स्विच कौन सी एडवर्टीजमेंट भेजता है? सिर्फ समरी। उसने समरी एडवर्टीजमेंट भेजी, कोई सबसेट एडवर्टीजमेंट नहीं भेजी, क्योंकि कोई चेंज हुआ ही नहीं। और वो क्या चाहता है, अगर कोई स्विच ऐसा है जिसका सीआर नंबर कम है तो वो मुझे कहेगा और मैं उसे क्या भेज दूंगा? सबसेट एडवर्टीजमेंट। वो रिक्वेस्ट मुझे भेज देगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जब मैंने अपडेट को पीरियोडिकली भेजा तो मैंने उसके साथ कोई सबसेट एडवर्टीजमेंट नहीं भेजी, जिससे क्या हुआ, जब वो दूसरे क्लाइंट के पास पहुंची तो क्लाइंट ने क्या देखा? सीआर नंबर क्या है? सीआर नंबर क्या इक्वल है। इसका मतलब मुझे सबसेट एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं है। उसने इसी समरी को आगे क्या कर दिया? फॉरवर्ड। बात खत्म। अपने आप को अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं थी। दिस थिंग इज क्लियर। अब देखो तीसरे टाइप की मैसेज की बात कर रहा हूं, एडवर्टीजमेंट रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट्स। सर्वर क्लाइंट, लेट्स से ये भी एक क्लाइंट था, इसका सीआर नंबर क्या था? 5, लेकिन टोपोलॉजी में सीआर नंबर क्या चल रहा था? 10। फाइन। इस सर्वर ने क्या भेजी? एक समरी एडवर्टीजमेंट, लेट्स से पीरियोडिक ही जा रही है। कैसी जा रही है? पीरियोडिक। इसने भेजी, किसके पास आई? इस क्लाइंट के पास। इस क्लाइंट ने उस समरी एडवर्टीजमेंट को आगे फॉरवर्ड कर दिया। किस क्लाइंट के पास है? इसके पास। इसने देखा जो समरी एडवर्टीजमेंट आई है उसमें सीआर नंबर क्या आया? 10। इसका खुद का सीआर नंबर क्या है? 5। तो ये अब क्या भेजेगा? एडवर्टीजमेंट रिक्वेस्ट। क्या कहेगा उसमें? अपडेट मी। अब सर्वर क्या सेंड करेगा? समरी फॉलोड बाय सबसेट। ठीक है जी, दिस थिंग इज क्लियर। तो जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा कब? जब उसका सीआर नंबर क्या होगा? लेस। दूसरा केस, ये क्वेश्चन जनरली इंटरव्यूज में पूछा जाता है। कैन क्या क्वेश्चन है? कैन क्लाइंट अपडेट माय सर्वर? हाँ भाई, दूसरा सवाल मेरे माइंड में आया कि क्या क्लाइंट अपडेट कर सकता है सर्वर को? यस, क्लाइंट कैन अपडेट माय सर्वर। देखो अब होगा क्या, लेट्स से स्विच 1, भाई बात नहीं करनी यार, स्विच 3, स्विच 4। फाइन। ये कौन है? क्लाइंट। ये भी कौन है? क्लाइंट। तो बाय डिफॉल्ट सीआर नंबर सब पे क्या था? 10 था। मैंने लिंक डिस्कनेक्ट किया, इस सीआर नंबर को इंक्रीज करके कितना कर दिया? लेट्स से 50। तो रूल क्या होता है, जैसे ये क्लाइंट को आप अटैच करोगे टोपोलॉजी में, ये लिंक आएगा, ये लिंक क्या होगा? ट्रंक। तभी क्लाइंट क्या सेंड कर देता है? क्या? समरी एडवर्टीजमेंट। जैसे ही क्लाइंट अप आएगा वैसे ही क्या सेंड कर देगा? समरी एडवर्टीजमेंट। वो किस तक पहुंचेगी? सर्वर तक। अब सर्वर कहेगा भाई मेरा सीआर नंबर तो कम है, पहले खुद को क्या कर लेगा? अपडेट कर लेगा, और फिर बाकी सारे क्लाइंट्स को क्या कर देगा? अपडेट कर देगा। दिस थिंग इज क्लियर। तो अगर मैं एक क्लाइंट ऐड करता हूं टोपोलॉजी में जिसका सीआर नंबर क्या है? हायर है मेरी करंट टोपोलॉजी से, तो वो मेरी पूरी टोपोलॉजी को क्या कर सकता है? अपडेट कर सकता है। ठीक है जी। सर आपने बोला था कि सर्वर मतलब वो भेजता पीरियोडिकली जो अपडेट्स हैं, हाँ। क्लाइंट भी भेजते हैं क्या आपस में? नहीं यार, तो वो उसने कैसे कर दिया इसको अवॉइड? मतलब फर्स्ट टाइम जब उसमें चेंज होता तभी कर फर्स्ट टाइम बोला ना मैंने, क्लाइंट जैसे ही अप आएगा, वो आप ये केस ले लो, कोई भी केस ले लो, क्लाइंट जब भी अप आता तो क्या भेजता है? एक समरी एडवर्टीजमेंट। ये एक्चुअली सर्वर को भेज रहा है जानने के लिए, अपने आप को क्या करने के लिए? अपडेट करने के लिए। मैंने इंक्रीज कर दिया मैन्युअली, वीलैंस को क्रिएट करके। सर इस केस में अगर डोमेन नेम अलग अलग रहा, यार डोमेन नेम अलग रहा तो कभी अपडेट होंगे ही नहीं।
पॉसिबल ही नहीं है कि आप डोमेन नेम अलग रख के क्या करो, दो स्विचेस को आपस में अपडेट करवा। फाइन, we are left with VTP fourth message type, that is VTP join message. We will discuss it in the end. Fine. सर्वर, क्लाइंट, और ये भी कौन है? क्लाइंट। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है आपका? बता यार, अरे बता दे क्या बोल रहा था। सच में नहीं ना? अब बता सच क्या बोल रहा था। ऐसी बात कर रहे थे एड्रेस की, वो से बोल रहा है इंस्टा वर्जन 3 की बात है, 4 उसे थोड़ा सा और पॉइंट तो बाद में एंड में इसे उसमें उसको कहते हैं फॉर्म सा था उसको। देखो ये थी बात असली में, VTP ज्वाइन मैसेज भाई। तो अगर आप क्लास में बैठे हो तो फिजिकली नहीं, मेंटली भी प्रेजेंट रहो, ठीक है भाई। तो एक चीज, मेन जरूरी चीज पता चल गई, क्या है? डोमेन में। एक और जरूरी चीज आती है जिसको हम बोलते हैं पासवर्ड, VTP पासवर्ड। फाइन, अब VTP पासवर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है? VTP क्या कैलकुलेट करता है? एक MD5 डाइजेस्ट। MD5 डाइजेस्ट जब तक मैं पासवर्ड डिफाइन नहीं करता स्विच पे, किससे कैलकुलेट होता है मेरे? किससे? VLAN डेटाबेस। किससे कैलकुलेट होता है? VLAN डेटाबेस से। लेकिन जब मैं स्विच पे VTP पासवर्ड डिफाइन कर देता हूं, मेरा MD5 डाइजेस्ट किससे कैलकुलेट होता है? मेरे पासवर्ड से। इसका मतलब मैं पासवर्ड डिफाइन कर रहा हूं या फिर नहीं कर रहा, MD5 डाइजेस्ट तो कैलकुलेट हो रहा है। जब मैं पासवर्ड डिफाइन नहीं कर रहा तो किसकी हेल्प से कैलकुलेट हो रहा है? मेरे VLAN.dat फाइल से एक MD5 डाइजेस्ट कैलकुलेट होगा। याद रखना पूरी टोपोलॉजी में वो MD5 डाइजेस्ट क्या होना चाहिए? सेम, क्योंकि सारे स्विचेस पे VLAN.dat फाइल भी क्या है? सेम। तो क्वेश्चन पूछा गया किसी से, क्या ट्रांसपेरेंट और सर्वर पे MD5 डाइजेस्ट सेम होगा? क्या ट्रांसपेरेंट स्विच पे कभी भी MD5 डाइजेस्ट सेम होगा? नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। दिस थिंग इज क्लियर। इससे मैं एक और बात पे पहुंचता हूं। जब मैं पासवर्ड इंप्लीमेंट करूंगा, मैंने इंप्लीमेंट किया पासवर्ड, ठीक है जी। पासवर्ड में मैंने क्या डाला? लेट्स से सिस्को। और बाजी कैसे हो? चाबी यार ऊपर सचिन के पास है, सचिन बैठा हुआ ऊपर है, ऊपर वो मेरा दोस्त ऊपर रूम में। हाँ नहीं है फिर यार वही लेके गया होगा भाई। हाँ पासवर्ड क्या है? सिस्को, ठीक है। मैंने अभी क्या बताया कि ट्रांसपेरेंट स्विच पे कभी भी आपका MD5 डाइजेस्ट सेम नहीं होगा। सर्वर और क्लाइंट पे सेम क्यों होगा? क्योंकि उन पे VLAN.dat फाइल भी क्या होगी? सेम होगी। लेट्स से मैंने कोई पासवर्ड कॉन्फ़िगर नहीं किया, इसका मतलब ट्रांसपेरेंट कभी भी MD5 डाइजेस्ट को चेक नहीं करेगा, कभी भी अपडेट को फॉरवर्ड करने से पहले। जब आपका ट्रांसपेरेंट स्विच MD5 डाइजेस्ट को चेक ही नहीं करेगा तो पासवर्ड को चेक कर ही नहीं सकता। इसका मतलब ट्रांसपेरेंट स्विच पे पासवर्ड सेम होना जरूरी नहीं है। अगर उस पे पासवर्ड सेम नहीं भी है फिर भी वो अपडेट को क्या कर देगा? फॉरवर्ड। क्यों कर देगा? क्योंकि ट्रांसपेरेंट स्विच कभी भी MD5 डाइजेस्ट को चेक नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसका खुद का MD5 डाइजेस्ट ही सबसे क्या है? डिफरेंट है। दिस थिंग इज क्लियर। तो एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी। पहला एग्जांपल विदाउट पासवर्ड, ठीक है जी। स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। ये सर्वर, ये कौन है? ट्रांसपेरेंट, ये कौन है? क्लाइंट। देखो जी, अब इस पे मैंने कोई पासवर्ड नहीं दिया, इसका MD5 डाइजेस्ट आ रहा है XA। इस पे भी क्या आएगा बाय डिफॉल्ट? XA। इस पे क्या है? XX। फाइन, MD5 डाइजेस्ट। इसने अपडेट सेंड किया, ये स्विच कभी भी MD5 डाइजेस्ट को चेक नहीं करेगा क्योंकि इसका MD5 डाइजेस्ट पहले से ही क्या है? डिफरेंट है ना। इसके पास पावर ही नहीं है चेक करने की। अगर ये MD5 डाइजेस्ट को भी चेक करता, आपको पता है कभी भी अपडेट फॉरवर्ड ही ना कर पाता। तभी ये सिर्फ किसको चेक करता है? किसको चेक करता? डोमेन नेम।
आगे फॉरवर्ड हो गया, इस क्लाइंट के पास आ गया। अब मैंने क्या कॉन्फ़िगर कर दिया, पासवर्ड का कॉन्फ़िगर कर दिया सिस्को। अब हर स्विच ने जो अपना MD5 डिजिट कैलकुलेट किया वो किसकी हेल्प से कैलकुलेट किया, पासवर्ड की हेल्प से। किसकी हेल्प से, पासवर्ड की हेल्प से। मैंने ट्रांसपेरेंट पे कोई पासवर्ड स्पेसिफाई नहीं किया, स्विच 1 ने अपडेट भेजा, उसने फिर MD5 डिजिट को चेक नहीं किया और आपके अपडेट को क्या कर दिया, फॉरवर्ड। इसका मतलब ट्रांसपेरेंट में मैं पासवर्ड डिफाइन कर रहा हूं या फिर नहीं कर रहा, दैट विल नॉट मेक अ डिफरेंस, वो कोई फर्क नहीं डालेगा। सर इसमें डोमेन नेम भी डालने की जरूरत नहीं है ट्रांसपेरेंट। यार अब बात क्यों मोल्ड कर दिया आपने, मैंने यहाँ लिखा है ना स्पेसिफिकली डोमेन ने, इससे पता क्या होता है, आप सिर्फ अपने आप को कंफ्यूज करते हो। हाँ, फिर एट द एंड ऑफ द डे आपको याद ही नहीं रहेगा क्या चीज डालनी थी और क्या चीज नहीं डालनी थी। समझो इस चीज को। तो डोमेन नेम मैंने सबसे पहले बताया था कि डोमेन नेम के बिना कुछ नहीं हो सकता। ठीक है जी, ये कहानी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। VTP में गाइस एक प्रॉब्लम आती है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। क्या होती है अभी दिखाता हूँ, आप ही पढ़ोगे। वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं उस प्रॉब्लम को भी, फिर भी आप एक बार पढ़ लो इसको। पहले मैसेज टाइप्स पढ़ लो एक बार, फिर आपको सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम भी पढ़वा दूंगा। रीडेबल है भाई, और बड़ा करूं, अब ठीक है ना? ठीक है जी, पढ़ो। Giving domain server send summary application every second and every time a VLAN database change occurs. The summary application lists information about the management domain including DTP, version, domain name, composition, registration number, timestamps, MD5, encryption, hash code, and the number of the section configuration to follow. For VLAN configuration changes, summary advertisement are followed by one or more such advertisements with more specific meaning information data. Leave it. नेक्स्ट मैसेज सबसेट एडवर्टीजमेंट। कुछ नया मिला इसमें आपको? यही बातें हमने डिस्कस की थी कि ये सब कुछ होगा इसमें। एक बात नहीं बताई थी मैंने, नंबर ऑफ सबसेट एडवर्टीजमेंट टू फॉलो। उसमें ये इन्फॉर्मेशन भी होती है कि पीछे कितनी सबसेट एडवर्टीजमेंट्स लग के आ रही हैं। नंबर ऑफ सबसेट एडवर्टीजमेंट, ये रहा हेडर, आपको चेक करा देता हूँ। ये रहा हेडर समरी एडवर्टीजमेंट का, ये बात नहीं बताई मैंने शायद आपको। नंबर ऑफ सबसेट एडवर्टीजमेंट टू फॉलो, फाइन। नेक्स्ट कौन सी है? सबसेट, हाँ भाई ब्लू शर्ट पढ़ो। Subset advertisement. DTP domain server send subset advertisement after the VLAN configuration changes. कब जाएगा सबसेट एडवर्टीजमेंट? जब क्या होगा, वीलन कॉन्फ़िगरेशन चेंज। इसका मतलब पीरियोडिकली सबसेट एडवर्टीजमेंट कभी भी नहीं जाएगी। नेक्स्ट लाइन पढ़ो। These advertisements list the specific changes that are being performed, such as creating or deleting a VLAN, suspending or activating a VLAN, changing the name of the VLAN, and changing VLAN's maximum transmission limit. Subset advertisements can list the following VLAN parameters: status of the VLAN, VLAN type, MTU length. हम कौन सी वीलन टाइप यूज करते हैं? ईथरनेट। MTU लेंथ ऑफ वीलन, वीलन नंबर, सिक्योरिटी एसोसिएशन SSID बोलते हैं इसे। ये आप कभी भी यूज नहीं करते, पर फिर भी यही हेडर में फील्ड दी हुई है, अगर आप कभी चेंज कर देते हो तो इसकी इंफॉर्मेशन भी जाती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैसेजेस, एडवर्टीजमेंट फ्रॉम, रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट। यार कोई ऐसा बंदा पढ़ो ना इसकी आवाज थोड़ी तेज हो, ऐसे मरा मरा पढ़ रहे थे, उसके बस का नहीं है जिसको बोल रहा है। भाई आप पढ़ो। A VTP client can request any VLAN information it lacks. For example, एक मिनट, थोड़ा सा धीरे, ये पॉइंट समझा भी देंगे हम। एडवर्टीजमेंट रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट कब सेंड होंगी? और VTP क्लाइंट कैन रिक्वेस्ट एनी VLAN इंफॉर्मेशन इट
lakhs. अब एग्जांपल पढ़ो थोड़ा धीरे से. For example, a client switch might be reset and have its VLAN database cleared, and its VLAN domain membership might be changed, or it might hear a VTP summary advertisement with a higher revision number than it currently has. After a client advertisement request, the VTP domain server responds with summary and subset advertisements to bring it up to date. जैसा मैंने आपको बताया था, एक नया क्लाइंट ऐड हुआ, उसने पहला एग्जांपल लिया कि आपने क्लाइंट को क्या कर दिया, रीसेट. रीसेट करने का मतलब सीआर नंबर क्या कर दिया, 0. ये भी केस हो सकता है. दूसरा केस उसने लिया कि उसका डेटाबेस क्या हो गया, क्लियर. तीसरा केस लिया है वीटीपी डोमेन मेंबरशिप क्या हो गया, चेंज. हर केस में वो सीआर नंबर को क्या बना रहा है, 0. या फिर बता रहा है और इट माइट हियर अ वीटीपी समरी एडवर्टीजमेंट विद अ हायर रिवीजन नंबर. उसको एक वीटीपी समरी एडवर्टीजमेंट मिली है जिसमें रिवीजन नंबर क्या है, हायर. तो वो क्या सेंड करेगा, एक रिक्वेस्ट. किसके पास, सर्वर के पास. भाई मुझे क्या करो, अपडेट करो. ठीक है जी. 4 टाइप ऑफ मैसेज इसमें नहीं दिया हुआ, हम डिस्कस कर लेंगे. ये वीटीपी कॉन्फ़िगरेशन है. अभी बीच में लिखा आएगा सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम, याद रखना. पीछे चला गया भाई देखते रहना, लिखा आएगा सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम. इससे भी ऊपर है. एक मिनट यार, था तो इसी बुक में. ये लिखा हुआ ना यार, इसमें ढंग से नहीं दे रखा, नई बुक में ढंग से दे रखा. भाई देख ली, क्यों चिंता कर रहा है तू, सबर रख. सारा ही पढ़ लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे. कौन पढ़ेगा, अरुण पढ़ो यहाँ से. VTP advertisement. Each Cisco switch participates in VTP advertises. VLAN, only VLAN 1 2. कौन सी VLAN एडवर्टाइज करता है बाय डिफॉल्ट, 121005, बिकॉज VLAN.dat फाइल कैन स्टोर ओनली these टाइप ऑफ these VLAN, नॉर्मल रेंज ऑफ VLAN. क्योंकि जो आपकी VLAN.dat फाइल है वो कौन सी VLAN स्टोर कर सकती है, सिर्फ नॉर्मल रेंज. तो कह रहा है एडवर्टाइज भी कौन सी होती है, सिर्फ नॉर्मल रेंज. फाइन. नेक्स्ट थिंग, Revision number and VLAN parameters on its trunk ports to notify other switches in the management domain. VTP advertisement are sent as multicast frames. बात करिए अभी हमने कैसे जाएंगे वो, सेंड एज मल्टीकास्ट. नेक्स्ट लाइन, The switch intercepts frames sent to the VTP multicast address and processes them with its superiority. सुपरवाइजरी प्रोसेसर. इन सब चीजों को प्रोसेस कौन करेगा, स्विच का प्रोसेसर खुद प्रोसेस करेगा. भाई याद रखना, स्विच पे जितना भी कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक होता है, कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक मतलब डीटीपी, बेशक वो वीटीपी हो, बेशक वो सीडीपी हो, सारा प्रोसेस कौन करेगा, उसका प्रोसेसर. कौन करेगा, प्रोसेसर. ठीक है जी. मैं ही पढ़ लेता हूँ यार. वीटीपी फ्रेम्स आर फॉरवर्डेड आउट ट्रंक लिंक्स एज अ स्पेशल केस. Because all switches in a management domain learn of a new VLAN configuration changes, a VLAN must be created or configured on only one VTP server switch in the domain. कह रहा है हर स्विच को बताना है मुझे, लर्न करवानी है इन्फॉर्मेशन, तो क्रिएट कितने पे करनी पड़ेगी, सिर्फ एक पे. बाय डिफॉल्ट मैनेजमेंट डोमेन आर सेट टू यूज विदाउट अ पासवर्ड. यू कैन ऐड अ पासवर्ड टू सेट द डोमेन टू सिक्योर मोड. आप क्या सेट कर सकते हो, पासवर्ड. The same password must be configured on every switch in the domain, so that all switch exchanging VTP information must use identical encryption methods. VTP uses an index called VTP configuration revision number to keep track of the most recent. Every switch in the VTP domain stores the configuration revision number that it last heard from the VTP advertisement. The VTP advertisement process always start with configuration revision number 0. कहाँ से स्टार्ट होता है प्रोसेस, CR नंबर 0. When subsequent changes are made, एक मिनट यार, तेज बहुत है. On VTP server, the revision number is incremented before the advertisements are sent.
when listening switches receive an advertisement with greater revision number that is locally stored locally, the advertisement overrides any stored VLAN information. override कर दी उसने आई हुई VLAN.dat फाइल को अपनी VLAN.dat फाइल से क्या कर दिया, रिप्लेस. Because of this it is very important to always force any newly added switches to the have revision number 0 before being attached to the network. जैसे मैंने आपको 50 वाला एग्जांपल दिया था. Otherwise the switch might have stored a revision number that is greater than the value currently in use in the domain. ये क्या कहना चाहता है, लेट्स से भाई आपके नेटवर्क में VLAN चल रही थी 10, 20 और 30, 40, 50 ऐसे कुछ VLANs चल रही थी इस रेंज में. फाइन, आपके नेटवर्क में CR नंबर चल रहा था 10. किसी ने नया स्विच ऐड कर दिया आपके नेटवर्क में. पहली बात तो उसमें CR नंबर था 20 और VLANs कौन सी थी, 501, 502, 503, 504. तो जैसे ही क्लाइंट ऐड होगा नेटवर्क में उसका CR नंबर क्या है, बड़ा. रूल यही होता है ना, जैसे ही क्लाइंट ऐड होता है क्लाइंट क्या सेंड करता है, एक समरी एडवर्टीजमेंट सर्वर के पास जाएगी. सर्वर क्या देखेगा, मेरा CR नंबर कम है, इसका CR नंबर क्या है ज्यादा. क्लाइंट के पास क्या भेजेगा, एक रिक्वेस्ट, भाई मुझे क्या कर, अपडेट. अगर क्लाइंट ने उसे अपडेट कर दिया तो सर्वर पे भी कौन सी VLANs बन जाएंगी, 501, 502, 503 और 10, 20, 30, 40, 50, 60 सारी क्या हो जाएंगी, डिलीट होने की वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी, जितने भी यूजर्स उन VLANs में होंगे वो सारे किस VLAN का मेंबर बन जाएंगे, बाय डिफॉल्ट VLAN 1 का. याद रखना, अगर आपने एक स्विच पे VLAN क्रिएट करी, उसमें एक पर्टिकुलर पोर्ट को डाला और उस VLAN को फिर क्या कर दिया, रिमूव, तो पर्टिकुलर पोर्ट वापस आ जाता है कौन सी VLAN में, VLAN 1. दिस थिंग इज क्लियर. तो इससे इसी प्रॉब्लम को सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम बोलते हैं. आएगा भी, आएगा बोलेगा. अब ETP रिवीजन नंबर इज स्टोर्ड इन and is not altered by, therefore revision number can be initialized to 0 only by using one of the following. मैंने आपको बताया था VTP कॉन्फ़िगरेशन सारी कहाँ स्टोर होती है, NVRAM में. तो CR नंबर भी कहाँ स्टोर हुआ, NVRAM में. वो कह रहा है CR नंबर कभी भी स्विच को रीस्टार्ट करने से डिलीट. यार NVRAM में जो चीज मैं स्टोर करता हूं कभी भी डिवाइस को रीस्टार्ट करने से डिलीट नहीं होती. दो मेथड क्या क्या कर गया फटाफट बकवास. ये रहा, यही है ना, कुछ गलत तो नहीं पढ़ रहे. पहला क्या है, स्विच का मोड क्या कर दो, चेंज, ट्रांसपेरेंट कर दो और फिर उसको वापस किसी मोड में ले आओ, सर्वर या क्लाइंट पे. दूसरा क्या, डोमेन नेम क्या दे दो, बोगस. फाइन. इफ द VTP वर्जन नंबर इज नॉट रीसेट टू 0, द स्विच माइट एंटर द नेटवर्क एज अ VTP सर्वर एंड हैव अ प्री एग्जिस्टिंग रिवीजन नंबर दैट इज हायर देन इन प्रीवियस लेजिटिमेट एडवर्टीजमेंट. लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है, पक्का. लेजिटिमेट यूजर, अ काइंड ऑफ ऑथराइज्ड. लेजिटिमेट का मतलब होता है ऑथराइजेशन से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं. द न्यू स्विच VTP इंफॉर्मेशन वुड बी सीन एज more recent, so all other switches in the VTP domain would gladly accept its database of VLAN and override their good VLAN database entry with null or deleted VLAN status information. अब ये क्या कहना चाहता है, लेट्स से मेरे पे VLAN चल रही थी 501, 502, 503, आपके नेटवर्क में VLAN चल रही थी 10, 20 और 30. तो 10, 20 और 30 मैं आपको कभी इसकी इंफॉर्मेशन दूंगा, नहीं दूंगा. तो ये क्या कह रहा है, एंट्रीज विद नल. मैंने तो उस VLAN की आपको इंफॉर्मेशन दी नहीं 10, 20, 30 की, जिसकी वजह से 10, 20, 30 आपने अपने ऊपर से क्या कर दी, रिमूव. स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3. यहां पे VLAN 10 है, 20 है, 30 है. यहां भी कौन सी है, 10 है, 20 है और 30 है. यहां भी कौन सी है, 10 है, 20 है और 30 है. लेट्स से मैंने एक नया स्विच ऐड किया 501, 502 और 503. यहाँ पे CR नंबर हायर था. तो मैं क्या कह रहा हूं, इसकी VLAN.dat फाइल में कौन सी VLANs है, 501, 502, 503. तो मैंने क्या बोला आपको, ये स्विच इस स्विच को क्या कर देगा, अपडेट कर देगा. अपडेट करने का मतलब क्या है, ये अपनी VLAN.dat फाइल रिमूव कर देगा और इसकी अपने पास रख लेगा, जिससे क्या होगा, इस पे भी कौन सी VLANs आ जाएंगी, 502, 503 और 10, 20, 30 क्या हो जाएंगी, डिलीट. प्रॉब्लम क्या आएगी, जितने यूजर्स 10, 20 और 30 में पड़े होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, VLAN 1 के मेंबर बन जाएंगे. तो 10, 20, 30 की ये स्विच कैसी इंफॉर्मेशन दे रहा है,
नल, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, वही वो बात यहाँ पे बोल रहा है। इन अदर वर्ड्स द न्यू सर्वर स्विच माइट inadvertently cause every other working switch to flush all records of every VLAN in production. The VLAN would be deleted from the VLAN database and from the switching, causing any switch port assigned to them to become inactive. This is referred to as synchronization problem. इसी को क्या बोलते हैं? Synchronization problem. सर आपने बताया कि वो VLAN 1 में पहुंच जाते हैं, हाँ। तो इनएक्टिव कैसे हो? भाई आप नई बुक पढ़ लेना एक बार, ठीक है? वो मैंने गलती से पुरानी बुक ओपन कर दी, वहाँ लिख रखा है कि वो VLAN 1 के मेंबर बन जाएंगे बाय डिफॉल्ट। अगर वो VLAN को आप क्या कर दोगे? डिलीट। सेम चीज स्विच 2 और स्विच 1 पे ही होगी। हाँ यार, वो तो मैंने आगे फॉरवर्ड नहीं किया, सेम चीज 2 पे भी होगी और 1 पे भी होगी। VTP वर्जन अब तक मैंने कौन सा बताया आपको? 1। अब आते हैं इस पे VTP वर्जन 2। मेरे को सिर्फ एक ही बेनिफिट पता है VTP वर्जन 2 का ओवर VTP वर्जन 1। क्या बेनिफिट है? कि SNMP के थ्रू आप अपने VTP वर्जन 2 सर्वर को क्या कर सकते हो? कॉन्फ़िगर। आप VTP वर्जन 1 सर्वर को कभी भी कॉन्फ़िगर SNMP के थ्रू नहीं कर सकते। यही एक बेनिफिट है किसका? VTP वर्जन 2 का ओवर VTP वर्जन 1। बुक में ऐसा भी लिख रखा है कि अगर ये VTP वर्जन 1 ट्रांसपेरेंट स्विच है तो ये हमेशा अपडेट को पास करने से पहले डोमेन नेम भी चेक करता है और क्या चेक करता है? वर्जन नंबर। इसका मतलब ये स्विच कभी भी वर्जन 2 के अपडेट को अपने से पास होने नहीं देगा। ये बुक में लिख रखा है कि VTP वर्जन 1 ट्रांसपेरेंट मोड स्विच जब भी अपडेट को पास करता है दो चीजें चेक करता है। क्या क्या? डोमेन नेम और VTP वर्जन नंबर। इसका मतलब ये वर्जन 2 के अपडेट को पास होने नहीं देगा। लेकिन ये बात बिल्कुल ही क्या है? रॉन्ग। बेशक VTP 1 ट्रांसपेरेंट मोड स्विच हो, बेशक VTP वर्जन 2 ट्रांसपेरेंट मोड स्विच हो, दोनों वर्जन्स में कभी भी वर्जन नंबर चेक नहीं होता। ट्रांसपेरेंट मोड स्विच सिर्फ एक ही चीज चेक करता है अपडेट भेजने से पहले, उस चीज का नाम क्या है? डोमेन में। कभी भी वर्जन नंबर को चेक नहीं करता। तो ये आपकी बुक में गलत दिया हुआ है, आप इसको चेक कर लेना, ठीक है जी। तो यही डिफरेंस है किसमें? वर्जन 1 और वर्जन 2। उसके बाद आज के टाइम में कौन सा वर्जन आ चुका है? 3। सिर्फ हम इसका क्या लेंगे? एक ओवरव्यू। पहली बात तो यार वर्जन 3 का बेनिफिट क्या है? वर्जन 3 में कभी भी सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम नहीं आ सकती। क्या नहीं आ सकती? क्योंकि इस केस में कभी भी क्लाइंट सर्वर को क्लाइंट विल नेवर अपडेट सर्वर। क्लाइंट कभी भी सर्वर को अपडेट नहीं करेगा, रूल है। बेशक CR नंबर आप क्लाइंट पे ज्यादा डाल दो, पहली बात तो होगा नहीं कभी। अगर हो भी जाएगा तो क्लाइंट सर्वर को अपडेट नहीं करेगा, ठीक है जी। किसी और तरीके से काम करता है ये। इसमें आप VTP को क्या कर सकते हो? ऑफ। आई कैन टर्न ऑफ VTP। ऑन पर पोर्ट बेसिस। यार VTP वर्जन 1 और 2 की अगर मैं बात करूं तो VTP वर्जन 1 और 2 में कभी भी VTP को स्विच पे ऑफ करना पॉसिबल नहीं था। अगर VTP को ऑफ नहीं करूंगा तो स्विच क्या सेंड करेगा? VTP एडवर्टीजमेंट कौन से पोर्ट से? ट्रंक पोर्ट से। कौन से पोर्ट से? ट्रंक पोर्ट से। दिस थिंग इज क्लियर। तो आप VTP वर्जन 3 के केस में क्या कर सकते हो? VTP को ऑफ ऑन पर पोर्ट बेसिस। और गाइस एक बात और हमेशा याद रखना कि जब भी मैं किसी रियल टाइम नेटवर्क में VTP को डिप्लॉय करता हूं तो दो तरीके से डिप्लॉय होता है VTP। या तो मुझे VTP यूज करना है या मुझे VTP यूज नहीं करना। अगर VTP यूज नहीं करना तो सारे स्विचेस किस मोड में रहते हैं? ट्रांसपेरेंट मोड में। तो अगर VTP यूज करना तो किस मोड में रहते हैं? सर्वर और क्लाइंट मोड में। मैं इन दोनों चीजों को कभी भी रियल टाइम में मिक्स नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो VLANs मैं सर्वर पे बनाऊंगा वो कभी भी ट्रांसपेरेंट पे नहीं आएंगी। तो एक एग्जांपल लेते हैं। स्विच 1
स्विच 2, स्विच 3। मैंने ये सर्वर है, ये क्लाइंट है और ये ट्रांसपेरेंट है। यहाँ भी VLAN 10 बनाई, यहाँ भी 10 बनाई। इस स्विच पे VLAN 10 आई नहीं, कभी भी ये स्विच VLAN 10 के लिए डेटा फॉरवर्ड नहीं करेगा, तो ये 10 और ये 10 भी आपस में बात नहीं कर पाएंगे। मैं क्या कह रहा हूं, अगर एक स्विच पे एक पर्टिकुलर VLAN एग्जिस्ट नहीं करती तो वो पर्टिकुलर स्विच उस VLAN के लिए कभी भी फॉरवर्डिंग नहीं कर सकता। अगर इस स्विच पे VLAN 10 एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये 10 और 10 आपस में बात नहीं करेंगे। अब रीजन क्या है? रीजन इज STP, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। अगर मैं आपको रीजन समझाऊं तो ये ट्रंक पोर्ट है, ठीक है जी। अब स्विच क्या सेंड करेगा इस ट्रंक पोर्ट से? VLAN 10 के लिए BPDU, STP कन्वर्ट करना चाहता है वो। ये स्विच अपने इस पोर्ट पे VLAN 10 का BPDU रिसीव करेगा और रिसीव करते उस BPDU को क्या कर देगा? ड्रॉप। क्यों? क्योंकि उस पे VLAN 10 एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसका मतलब स्विच का ये पर्टिकुलर पोर्ट कभी भी VLAN 10 के लिए फॉरवर्डिंग में आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? उस पे VLAN 10 एग्जिस्ट नहीं करती, तो कभी भी ये दो यूजर आपस में बात नहीं कर पाएंगे। अगर आपको बात करवानी है तो आपको इस स्विच पे मैनुअली क्या बनानी पड़ेगी? VLAN 10। अगर मैनुअली VLAN 10 बना रहे हो फिर इसको ट्रांसपेरेंट क्यों बना रखा है? क्या बना सकते हो आप इसको? क्लाइंट बना दो। तो वही मैं कह रहा हूं, कभी भी इन दो चीजों को मैं नेटवर्क में मिक्स नहीं करता। या तो नेटवर्क में सर्वर और क्लाइंट मॉडल चलता है या फिर सारे ट्रांसपेरेंट होते हैं। फाइन। और बेनिफिट वर्जन 3 का, इसमें किसका कंसेप्ट है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्वर का। क्या है? CCI में पढ़ लेना आप। नेक्स्ट थिंग, स्विच सर्वर मोड में हो या फिर ट्रांसपेरेंट मोड में हो, दोनों ही मोड में आप क्या चला सकते हो? क्या चला सकते हो? एक्सटेंडेड रेंज ऑफ VLANs। ठीक है जी। नेक्स्ट थिंग, पासवर्ड को हाइड कर सकते हो या फिर एनक्रिप्ट कर सकते हो, जो कि वर्जन 1 और 2 में पॉसिबल नहीं है। मैं आपने CCNA में कमांड सीखी होगी, शो VTP पासवर्ड। तो पासवर्ड दिख जाता था ना वहीं पे, तो आप उस पासवर्ड को हाइड भी कर सकते हो और एनक्रिप्ट भी कर सकते हो। किस केस में? वर्जन 3 के केस में। नेक्स्ट थिंग, अभी तक VTP को मैं किस लिए यूज कर रहा था? VLAN डेटाबेस को एक्सचेंज करने के लिए। तो VTP वर्जन 3 को आप MST इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए भी यूज कर सकते हो और साथ ही साथ प्राइवेट VLAN इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए भी यूज कर सकते हो। अब ये दोनों चीजें क्या होती हैं आपको अपकमिंग डेज में पता चलेगा। आने वाले दिनों में हम चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या होती है MST का मतलब है मल्टीपल स्पैनिंग ट्री, और प्राइवेट VLAN क्या होती है ये भी आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो इस इंफॉर्मेशन को भी मैं कौन से VTP वर्जन के थ्रू एक्सचेंज करा सकता हूं नेटवर्क में? VTP वर्जन 3 की हेल्प से। फाइन। सिर्फ वर्जन 2 में क्या है कि आप वर्जन 2 सर्वर को SNMP के थ्रू क्या कर सकते हो? कॉन्फ़िगर। यही वर्जन 2 में नया है वर्जन 1 से। बाकी वर्जन 2 भी किसकी तरह काम करेगा? वर्जन 1 की तरह। यार SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ये आप CCNA में पढ़ा होगा। MIB होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस। CCNA की बुक में एक टॉपिक दे रखा है SNMP, पढ़ लेना उसको। फाइन। तो SNMP में क्या होता है? NMS बनाता हूं मैं। NMS क्या होता है? नेटवर्क मैनेजमेंट स्टेशन। लेट्स से ये कंप्यूटर है, यहाँ एडमिन बैठा हुआ है, तो यहाँ क्या आ रहा होगा? सारे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ रही होगी। ठीक है जी। तो इसी कंप्यूटर पे बैठे बैठे मैं इस सर्वर को क्या कर सकता हूँ? कॉन्फ़िगर। ठीक है जी। मेरे को स्पेशली स्विच का कंसोल लेने की कोई जरूरत नहीं, वरना आपको स्विच का कंसोल लेना पड़ेगा, इधर फिजिकली और इधर रिमोटली। इस केस में आपको स्विच का कंसोल कभी भी नहीं लेना पड़ेगा।
नेक्स्ट थिंग और लास्ट टॉपिक वीटीपी का, वीटीपी प्रूनिंग। स्विच 1, स्विच 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक और लगा दूं, ये 8 स्विच है। फाइन, बाय डिफॉल्ट देखते हैं क्या होता है, समझो इस चीज को। एक VLAN 10 का यूजर यहां है और एक VLAN 10 का यूजर यहां है। फाइन, तो बाय डिफॉल्ट लेट्स से इन दोनों को आपस में बात करनी है। ये बंदा क्या जनरेट करेगा, किसके पास जाएगी, कोई प्रॉब्लम, ब्रॉडकास्ट सारे नेटवर्क में जाएगा ही जाएगा। नाउ गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड अ वेरी सिंपल थिंग। जब VLAN 10 का यूजर सिर्फ इसी स्विच पे एग्जिस्ट करता है तो बाकी स्विचेस पे ब्रॉडकास्ट भेजने का कोई बेनिफिट, नो बेनिफिट। तो मुझे उस ब्रॉडकास्ट को क्या करना है, या फिर वर्ड यूज कर सकता हूं रिड्यूस, या फिर वर्ड यूज कर सकता हूं लिमिट। मुझे उस ब्रॉडकास्ट को क्या करना है, लिमिट। तो गाइस ब्रॉडकास्ट को लिमिट करने के लिए हम कौन सा फीचर यूज करते हैं, वीटीपी प्रूनिंग। कौन सा फीचर यूज करते हैं, वीटीपी प्रूनिंग। अब वीटीपी प्रूनिंग आपको सिर्फ एनेबल कहां करनी होती है, सर्वर पे। सर्वर एक वीटीपी अपडेट भेजेगा और सबको बता देगा भाई प्रूनिंग क्या होगी है, एनेबल। जैसे ही हर स्विच पे प्रूनिंग एनेबल होगी, स्विचेस कौन सा मैसेज यूज करना शुरू कर देंगे, वीटीपी ज्वाइन मैसेज, चौथे टाइप का मैसेज जो भाई रह गया था, जिसके बारे में आप उससे पूछ रहे थे, याद आया आपको। अब स्विच 5 स्विच 1 को क्या बोलेगा, ध्यान से देखना। अब स्विच 5 स्विच 3 को बोलेगा आई हैव अ एक्टिव, भाई ना खुद मत। स्विच 5 स्विच 3 को बोलेगा आई हैव अ एक्टिव यूजर इन VLAN 10, प्लीज सेंड मी ब्रॉडकास्ट फॉर VLAN 10। तो स्विच 3 अपने इस पर्टिकुलर पोर्ट को VLAN 10 के लिए किस स्टेट में रखेगा, फॉरवर्डिंग में। फॉरवर्डिंग का मतलब मैं STP की बात नहीं कर रहा, फॉरवर्डिंग का मतलब है ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड होगा, प्रून का मतलब है ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड नहीं हो। ठीक है भाई। स्विच 4 भी स्विच 3 को क्या बोलेगा, आई हैव अ एक्टिव यूजर इन VLAN 10, प्लीज सेंड मी ब्रॉडकास्ट फॉर VLAN 10। तो ये पर्टिकुलर पोर्ट भी क्या फॉरवर्ड करेगा, क्या फॉरवर्ड करेगा, ब्रॉडकास्ट। किस VLAN के लिए, 10 के लिए। दिस थिंग इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम। अब एक मिनट, जैसे कि स्विच 5 ने स्विच 3 को बोला, स्विच 4 ने स्विच 3 को बोला, अब स्विच 3 के इधर भी VLAN 10 है और इधर भी VLAN 10 है, तो स्विच 3 भी क्या बोलेगा 5 को, दैट आई ऑल्सो हैव अ एक्टिव यूजर इन VLAN 10, प्लीज सेंड मी ब्रॉडकास्ट फॉर VLAN 10, जिसकी वजह से स्विच 5 का ये पोर्ट भी किसमें आ जाएगा, फॉरवर्डिंग में। स्विच 4 भी क्या बोलेगा स्विच 3 को, और सॉरी स्विच 3 भी क्या बोलेगा स्विच 4 को, आई हैव ऑल्सो हैव अ एक्टिव यूजर इन VLAN 10, प्लीज सेंड मी ब्रॉडकास्ट फॉर VLAN 10। देखो होगा क्या, अगर 5 ने 3 को इन्फॉर्म किया मेरे पास एक्टिव यूजर है और 3 के पास एक्टिव यूजर नहीं है एक्चुअली, तो 3 भी 4 को क्या इन्फॉर्म करेगा, मेरे पास क्या है एक एक्टिव यूजर, क्योंकि स्विच 3 के पीछे एक ऐसा स्विच है जहां VLAN 10 का यूजर एग्जिस्ट करता है। दिस थिंग इज क्लियर। तो ये सारे स्टेट किस में रहेंगे VLAN 10 के लिए, फॉरवर्डिंग में। लेकिन स्विच 3F6 को क्या बताएगा कि आई हैव एक्टिव यूजर इन VLAN 10, प्लीज फॉरवर्ड मी ब्रॉडकास्ट फॉर VLAN 10, तो इसका ये पोर्ट किस में आ जाएगा, फॉरवर्डिंग में। लेकिन स्विच 6 क्या बताएगा, आई डोंट हैव एक्टिव यूजर इन VLAN 10, प्लीज डोंट फॉरवर्ड मी ब्रॉडकास्ट फॉर VLAN 10, तो इस पर्टिकुलर पोर्ट पे VLAN 10 क्या हो जाएगी, प्रून। इस पर्टिकुलर पोर्ट पे भी VLAN 10 क्या हो जाएगी, प्रून। इस पर्टिकुलर पोर्ट पे भी VLAN 10 क्या हो जाएगी, प्रून, जिससे होगा क्या, इन पर्टिकुलर पोर्ट्स पे VLAN 10 के लिए कभी भी ब्रॉडकास्ट नहीं जाएगा। ठीक है जी। और ये आई हैव एक्टिव यूजर इन दिस VLAN, ये इंफॉर्मेशन कौन से मैसेज में जा रही है, VTP ज्वाइन मैसेज। हाँ जी,
वीटीपी मैसेज है भाई, ये ज्वाइन मैसेज। सिंगल टाइम इलेक्शन होता है हाँ जी, सर, एक बार ही होता है सिंगल टाइम इलेक्शन। नहीं यार, बार बार आप वीलन चेंज करते रहोगे, इलेक्शन बार बार होता रहेगा। चेंजेस नहीं होगा तो सर प्रूनिंग इज डायनेमिक इन नेचर। तो चेंज हो तो फोर्थ मैसेज जाएगा ही नहीं, जॉइन मैसेज। यार ज्वाइन मैसेज तभी काम आएगा जब आप क्या यूज करोगे, प्रूनिंग, ऐसे नहीं काम आएगा। अब आपने यहाँ भी वीलन 10 का यूजर बना दिया, ठीक है, तो स्विच 1 क्या इन्फॉर्म कर देगा स्विच 2 को कि मेरे को फॉरवर्ड करो ब्रॉडकास्ट, तो ये पोर्ट किस में आ जाएगा, फॉरवर्डिंग में। स्विच 2 भी क्या इन्फॉर्म कर देगा स्विच 3 को कि मेरे पास भी क्या एक वीलन 10 में एक्टिव यूजर है, तो ये पोर्ट पहले प्रून था, अब किस में आ जाएगा, फॉरवर्डिंग में। ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। सबसे पहली बात, वी कैन नॉट प्रून वीलैन 1। ठीक है जी। प्रूनिंग सिर्फ कौन सी वीलेंस की पॉसिबल है, कौन सी वीलेंस की, नॉर्मल रेंज ऑफ वीलेंस की। ठीक है जी, क्योंकि वीटीपी इंफॉर्मेशन भी किसकी शेयर कराता है, सिर्फ नॉर्मल रेंज ऑफ वीलेंस की। फाइन। नेक्स्ट थिंग, ये मैंने आपको बता दिया, प्रूनिंग एनेबल का करनी पड़ती है सिर्फ सर्वर। ठीक है जी। और प्रूनिंग विल वर्क इटसेल्फ, अपने आप काम करती है प्रूनिंग। आपको सिर्फ सर्वर पे कमांड चलानी है वीटीपी प्रूनिंग, अपने आप प्रून कर देगा उसको, जिस वीलन को क्या करना होगा, प्रून जिस पर्टिकुलर पोर्ट पे। इसमें क्लाइंट और ट्रांसफर ना कोई वो नहीं है कभी। अभी आऊंगा यार उस बात पे, एकदम बोझ मत डालो मुझ पे, बातें भूल जाऊंगा मैं। नेक्स्ट थिंग, वीटीपी प्रूनिंग मैनुअल भी हो सकती है। कैसी हो सकती है, मैं एक पर्टिकुलर इंटरफेस पे एक पर्टिकुलर वीलन को मैनुअली क्या कर सकता हूं, प्रून। कल करके दिखाऊंगा और इसका अच्छी तरह मतलब भी बताऊंगा। नेक्स्ट थिंग, वीटीपी प्रूनिंग ट्रांसपेरेंट मोड स्विच पे पॉसिबल नहीं है। किस स्विच पे, ट्रांसपेरेंट मोड स्विच पे पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यार कभी भी ट्रांसपेरेंट स्विच पे मेरी वीलन इंफॉर्मेशन जाती है, जब जाती ही नहीं तो यार प्रूनिंग पॉसिबल कैसे होगी। तो जो स्विच ट्रांसपेरेंट मोड में होता है वो कभी भी प्रूनिंग को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है जी। सिर्फ कौन से स्विचेस करते हैं, सर्वर और क्लाइंट। दिस थिंग इज क्लियर। किसी ने कहा मैंने 2 स्विचेस चलाए, दोनों पे डोमेन नेम भी दे दिया, दोनों पे सेम पासवर्ड भी दे दिया, फिर भी दोनों एक दूसरे को अपडेट नहीं कर पा रहे। हाँ, ट्रंक भी बना दिया। क्वेश्चन समझ में आया, पासवर्ड भी है, डोमेन नेम भी है, बीच में ट्रंक भी है, फिर भी दोनों एक दूसरे को अपडेट नहीं कर पा रहे। मोड कौन सी तो करते हैं। हाँ चलो ठीक है। पहली बात, पहला रीजन वर्जन। दूसरा रीजन इन्होंने दिया कि एक स्विच किस मोड में है, ट्रांसपेरेंट में। वेरी गुड। तीसरा रीजन, मोड ऑफ तो पढ़ा ही नहीं हमने, वी हैवंट स्टडीड अबाउट इट। आई ऑल्सो डोंट नो व्हाट इज मोड ऑफ। यार दोनों ही क्लाइंट है, नो सर्वर, तो भी एक दूसरे को अपडेट नहीं कर पाएंगे। और कोई केस बताओ फटाफट यार। ठीक है जी। तो ये होमवर्क है आपका, चौथा केस ढूंढ के लाना। ठीक है, पूछना मत यार किसी से। अगर, हाँ ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने। मैंने अपडेटर आईडी के बारे में बताया था आपको, वो एग्जिस्ट तभी करेगी जब क्या एग्जिस्ट करता होगा, एसवीआई। अगर एसवीआई एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो अपडेटर आईडी क्या होगी, 0.0.0.0। फाइन, वो तब इलेक्ट नहीं होगा। कल दिखा दूंगा ये चीज। तो इसमें कुछ रह तो नहीं गया, एक बार देख लूं मैं, ऐसे हो नहीं सकता। ऐसा ये लिखा हुआ है, पढ़ा जा रहा है।
कॉन्फ़िगरेशन लास्ट मॉडिफाइड बाय 0.0.0.0 at 0.0.0.0। इसका मतलब इस पे कोई अपडेट आइडेंटिफायर, सर्वर पे कोई अपडेट आइडेंटिफायर कॉन्फ़िगर्ड नहीं। पहले क्वेश्चंस पढ़ लो, फिर आपका टेस्ट लेंगे आज। ट्रबल शूटिंग वीटीपी, अभी कौन पढ़ेगा? पढ़ लो If the switch does not switch, यार, खाना नहीं खा के आए आप? मना ही कर दिया इसने। नहीं सर, भैया आप पढ़ लो। if a switch does not seem to be receiving updated information from VTP server, consider the possible causes. अब ये कॉजेज ही में बता रहा है, ये तो आंसर मिल जाएगा आपको, फिर भी पढ़ो। The switch is configured for VTP transparent mode. In this mode, incoming VTP advertisements are not processed. They are relayed only to other switches in the domain. Second, if the switch is configured as VTP client, there might not be another switch functioning as a VTP server. In this case, configure the local switch to become a VTP server itself. Third, the link toward the VTP server is not in trunking mode. VTP advertisements are sent only over trunks. Use the show interface type mode/number switch code to verify the operational mode as trunk. ठीक है जी, चौथा रीजन मिल गया अब आपको। Make sure the VTP domain name is configured correctly to पर मैंने कंडीशन दी थी कि डोमेन नेम दोनों पे सही कॉन्फ़िगर्ड है। अगली पे आओ। Make sure that VTP version is compatible with other switches in the VTP domain. वर्जन वाला भी हम पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, Make sure the VTP password matches others in the VTP domain. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, है ही नहीं कुछ, तो ये चैप्टर पढ़ लेना भाई घर जाके। अगर कोई भी ऐसी चीज लगती है आपको जो हमने डिस्कस नहीं की, आप कल पूछ सकते हो, फाइन। और एक चीज और जो रह गई हमारी डिस्कस करने, नहीं, अपडेट नहीं करेगा। लेकिन मैंने एक बात और बताई थी, जब भी ट्रांसपेरेंट मोड में स्विच होगा, बेशक वर्जन 1 हो बेशक वर्जन 2 हो, कभी भी वो अपडेट को पास करने से पहले वर्जन को वेरीफाई नहीं करेगा। ऐसा बुक में लिख रखा है कि करेगा पर नहीं करेगा। आप, मैं वेरीफाई करा दूंगा कल इस बात, वरना आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हो, आप बहुत बड़े हो। फाइन। हाँ, क्वेश्चन पहला, पक्का? अगला, B. एक बात बताओ, देखो क्वेश्चन क्या है, अ स्विच इज इन वीटीपी ट्रांसपेरेंट मोड कैन डू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? क्रिएट अ न्यू विलन, बना तो सकता है न्यू विलन। यस, तो यही आंसर है भाई। ओनली लिसन टू वीटीपी एडवर्टीजमेंट, कहां लिसन करता है, सिर्फ फॉरवर्ड करता है। सेंड इट्स ओन वीटीपी एडवर्टीजमेंट, ये बात भी गलत होगी, अपनी वीटीपी एडवर्टीजमेंट कभी भी सेंड नहीं करता। कैन नॉट मेक विलन कॉन्फ़िगरेशन चेंज, विलन कॉन्फ़िगरेशन को चेंज क्यों नहीं कर सकता, अपनी को करता तो है भाई। देखो, एक होता है हमारा सोचने का तरीका, एक होता है जो उसने क्वेश्चन पूछा है उसके सोचने का तरीका, तो आंसर उसके अकॉर्डिंग देना है। तो आंसर करेक्ट इज क्रिएट अ न्यू विलन। नेक्स्ट, पढ़ तो लो यार। Which of the following is a valid VTP advertisement? Subset advertisement भाई। Which of the following needed in for VTP communication? A trunk link. Which one of the following VTP modes does not allow any manual VTP configuration changes? Client. Select all the parameters that decide whether to accept new information or not. CR number, domain name. How many VTP management domains can a catalyst switch participate in? Only one. एक स्विच पे कितनी डोमेन
डिफाइन कर सकते हैं? ए VTP mode client, purpose of VTP pruning, limit the extent of broadcast traffic. Which a VLAN is never eligible for pruning? 1. हाँ वाला तो बता दो यार। देखो अ सर्वर इन 2 डोमेन्स ये पॉसिबल ही नहीं है। अ न्यू सर्वर विद हायर कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है जी, ये कॉज कर सकता है एक प्रॉब्लम। If a VTP server is configured for VTP version 2, what else must happen for successful VTP communication in domain? कैपेबल तो होंगे ही, कॉन्फ़िगर होने चाहिए। अब देखो ये भी हम बातों से खेल रहा है। इसने ऊपर वाली लाइन में क्या दिया? कैपेबल। अब ये आखिरी में पता है आपका आंसर को आप कहोगे हाँ भाई मैंने तो बी आंसर दिया और मेरे को इसने गलत कर दिया, ये चीटिंग कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, कैपेबल है वर्जन 2 के और उस पर वर्जन 1 चल रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने आंसर क्या दिया? बी। आपने क्या दिया? हाँ भाई कैपेबल होने चाहिए सारे वर्जन 2 के, लेकिन उस पर चल कौन सा वर्जन रहा है? 1। तो आप आंसर कौन सा दोगे? मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड फॉर वर्जन। खत्म भाई क्वेश्चन। जयराम जी की